हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीएस स्टडी। आज हम लोग देखेंगे इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, या फिर आप लोग बोल लीजिए एक ये कॉन्सेप्ट है 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 8th शेड्यूल जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में है, और उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, और इसका हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे। इसका बैकग्राउंड क्या था, क्या प्रोविजन है, कौन सा ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, और कौन कौन से आर्टिकल है, और जितना भी अमेंडमेंट हुआ है, और कॉन्स्टिट्यूशन में इसका शुरू से लेके जब हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन बना था अभी तक क्या क्या चेंजेस हुआ है और क्या क्या सब प्रोविजन है, ये सब हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो लास्ट तक वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। और आप लोग अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। देखेंगे हम लोग आज का कॉन्सेप्ट जो कि है ऑफिशियल लैंग्वेज। देखिए पार्ट XVII में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये ऑफिशियल लैंग्वेज जो है ये मेंशन है, और आर्टिकल 343 से लेके 351 तक जितना भी प्रोविजन है ये सब आर्टिकल में ये ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में मेंशन करता है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन बोल के मानता है, जो हम लोगों का हिंदी लैंग्वेज है, और स्क्रिप्ट है देवनागरी स्क्रिप्ट। याद रखिएगा, इसको ही एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन माना गया है। और कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी प्रोविजन, मतलब जब ओरिजिन हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों का 1950 में आया था 26 जनवरी को, तो उस समय क्या हुआ था, उसमें मेंशन था एक मतलब प्रोविजन था कि 25 जनवरी 1965 तक इंग्लिश को जो है कंटिन्यू किया जाए एज ए लैंग्वेज ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन, क्योंकि इससे पहले तो यहाँ पे अंग्रेज ही थे, तो वो लोगों का ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश ही था। जितना भी सब कुछ ट्रांजैक्शन वगैरह सब कुछ जो है इंग्लिश लैंग्वेज में होता था। तो जितना भी सब हम लोगों का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था या पूरा सिस्टम जो था उसको चेंज होने में थोड़ा तो वक्त, मतलब 15 साल का जो है वक्त दिया गया था 1965 तक। तो क्या हुआ कि इंग्लिश अलॉन्ग विथ हिंदी बिकेम द एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। तो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी एक एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज बन गया। यही प्रोविजन था, याद रखिएगा। जनवरी 25 1965 तक जो है मेंशन था ऐसा कि इंग्लिश को आप लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, पार्लियामेंट इनेक्ट करता है एक ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जो कि 1963 में आता है। याद रखिएगा, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट कब आया था, 1963 में। और यहाँ पे ये जो एक्ट था ये प्रोवाइड किया कि आप लोग इंग्लिश को जो है कंटिन्यू कर सकते हो एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज, एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज आप लोग मान सकते हैं इवन आफ्टर द 1965, क्योंकि ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन अभी मैंने बताया 1965 तक ही मतलब यूज करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज को उसमें प्रोविजन था। लेकिन जो एक्ट इनेक्ट किया गया, एक्ट जो पास किया गया, उसमें ये प्रोविजन था कि आप लोग 1965 के बाद भी इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे यूज कर सकते हो ऑफिशियल पर्पस के लिए, इन एडिशन टू हिंदी फॉर ऑल ऑफिशियल पर्पसेस ऑफ यूनियन एंड आल्सो फॉर द ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट भी, जितने पार्लियामेंट हम लोगों का जो है इसमें भी कोई ट्रांजैक्शन अगर होता है आप लोग इंग्लिश को अलॉन्ग विद हिंदी यूज कर सकते हो। दिस एक्ट एनेबल यूज ऑफ इंग्लिश इंडेफिनेटली, मतलब कोई भी और टाइम लिमिट नहीं था या कोई टाइम पीरियड नहीं था इसमें। ये जो एक्ट मेंशन जब पास किया गया तो इंग्लिश का यूज के लिए कोई भी ऐसा टाइम पीरियड नहीं दिया गया था, जैसे पहले 1965 तक दिया हुआ था, ऐसा कुछ इसमें नहीं था। तो इंग्लिश तो आप लोगों को पता होगा, अभी तक भी बहुत सारा हम लोगों का जो ऑफिशियल वर्क होता है, जो गवर्नमेंट का ट्रांजैक्शन होता है, उसमें इंग्लिश आज तक भी यूज किया जाता है। वो किसके बदौलत होता है, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जो पास हुआ था 1963 में, उसी में यही प्रोविजन था। अब हम लोग देखेंगे हम लोगों का 8th शेड्यूल। आप लोगों को पता होगा कि शेड्यूल हम लोगों का
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडिया में जो है 12 टोटल शेड्यूल हैं। शेड्यूल का भी एक वीडियो इसके प्लेलिस्ट में होगा, उसका एक एमसीक्यू डिस्कशन किया गया था। आप लोगों को अगर उसका डिस्क्रिप्टिव वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उस पर हम लोग लाएंगे एक दूसरा वीडियो। अगर आप लोगों को शेड्यूल नहीं पता तो वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके आप लोगों का पॉलिटी का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं टोटल कितना शेड्यूल है और क्या क्या उसमें मेंशन है। अभी तो हम लोग देख रहे हैं 8 शेड्यूल्स में से टोटल 12 शेड्यूल है, याद रखिएगा। तो आर्टिकल 344(1) और आर्टिकल 351 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, जो कि 8 शेड्यूल को मेंशन करता है, वो प्रोवाइड करता है 22 लैंग्वेज एज द ऑफिशियल। 22 जो लैंग्वेज है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बोल के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। देखते हैं वो कौन कौन सा लैंग्वेज है। ये 8 शेड्यूल में है, याद रखिएगा। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो कभी कभी पूछेगा कौन सा शेड्यूल में है, तो या फिर आप डिस्क्रिप्टिव कोई आंसर भी लिख रहे हैं तो आप लोग अगर वहाँ का आर्टिकल या फिर आप लोग शेड्यूल का नाम ये सब लिख रहे हैं तो मार्क एडिशन होता है। तो टोटल 22 लैंग्वेज मेंशन है कहाँ पे, 8 शेड्यूल में। देख लेते हैं कौन कौन सा लैंग्वेज। आसामी, जो कि आसाम में मेनली यूज होता है। बंगाली आप लोगों को पता होगा, वेस्ट बंगाल, और अभी बांग्लादेश जो है वहाँ पे भी यूज किया जाता है। गुजराती, जो कि गुजरात में यूज होता है। उसके बाद है हिंदी। हिंदी तो काफ़ी नॉर्थ इंडिया में बहुत सारा स्टेट में हिंदी लोग यूज करते हैं। ये सब ऑफिशियल लैंग्वेज भी है ये सब स्टेट का। उसके बाद कन्नड़ा। कन्नड़ा कहाँ पे यूज होता है, कर्नाटका में। कश्मीरी आप लोगों को पता होगा, जम्मू कश्मीर में होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है कोंकणी। कोंकणी भाषा कहाँ पे मेनली बोला जाता है, गोवा में। मलयालम बोला जाता है केरला में। मणिपुरी स्टेट में। मराठी हो गया महाराष्ट्र। नेपाली भी बहुत सारी जगह में बोला जाता है नॉर्थ इंडिया का, क्योंकि हम लोगों का जो बॉर्डर है मेनली यूपी और बिहार में ले लीजिए, बहुत वो तो प्लेन एरिया है, तो वहाँ का जो बॉर्डर होता है वो काफ़ी लोग इस तरफ से उस तरफ इन लोगों का जाना आना लगा हुआ रहता है। तो हम लोगों का कल्चर भी लगभग सेम ही है, जो नॉर्थ इंडिया, बिहार, यूपी, नॉर्थन बिहार मान लीजिए। नॉर्थन बिहार और नॉर्थन यूपी का जो है काफ़ी उन लोगों का मूवमेंट होता रहता है लोगों का। उड़िया बोला जाता है उड़ीसा में। उसके बाद पंजाबी, पंजाब में बोला जाता है। संस्कृत भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। सिंध भाषा भी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है। उसके बाद तमिल, जो कि तमिलनाडु में मेनली बोला जाता है। उसके बाद तेलुगु, जो कि आंध्र प्रदेश और अभी हो गया तेलंगाना, यहाँ पे बोला जाता है। उर्दू भी हम लोगों का एक है ऑफिशियल लैंग्वेज। उसके बाद हो गया बोडो। बोडो जो है हम लोगों का वेस्ट बंगाल है, उसके नॉर्थन साइड में बोडो जो है लैंग्वेज बोला जाता है। संथाली जो है, संथाली ट्राइब एक है, संथाल का एक ट्राइब भी है। संथाल रिवॉल्यूशन या फिर संथाल रिवोल्ट, ये सुने भी होंगे आप लोग अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो संथाली जो लैंग्वेज है मेनली ये चुरानाकल प्लेटू जो है वहाँ पे संथाल ट्राइब पाए जाते हैं। ये लोग संथाली भाषा बोलते हैं। ये लोग मेनली झारखंड और मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा में ये संथाल ट्राइब और झारखंड वहाँ पे पाए जाते हैं। मैथिली लैंग्वेज जो है ये नॉर्थ बिहार का लैंग्वेज है। और डोगरी भाषा लास्ट में है। डोगरी भाषा भी जम्मू और कश्मीर में बोला जाता है। तो ये टोटल आप लोगों को याद रह गया होगा। याद अगर नहीं रहा तो आप लोग वीडियो को 2-3 बार रिपीट कीजिए, तो आप लोगों को लैंग्वेज सब याद रह जाएगा। अभी देखिए क्या है कि जो हम लोगों का शेड्यूल लैंग्वेज है, इनिशियली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब 14 जो है लैंग्वेज था। बाद में बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए और बहुत सारे लैंग्वेज उसमें ऐड किए गए। अभी तो 22 ही है, तो पहले 14 था, याद रखिएगा। 8 बाद में ऐड हुआ है। सिंधी जो लैंग्वेज है, सिंधी लैंग्वेज ऐड हुआ था जो 21st अमेंडमेंट हुआ था हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि 1967 में हुआ था। तब सिंधी को जो है ऐड किया गया था। उसके बाद जो है कोंकणी लैंग्वेज, मणिपुरी लैंग्वेज और नेपाली लैंग्वेज ये ऐड हुआ था, जो हम लोगों का 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1992 में ये हुआ था। और बाकी जो है 4 जैसे कि बोडो, डोगरी याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में बोला जाता है। डोगरी, मैथिली जो कि नॉर्थ बिहार मिथिलांचल बोलते हैं उसको, वहाँ पे बोला जाता है। ये मैंने बताया अभी आप लोगों को। तो बोडो, डोगरी और मैथिली और सांथाली
जो लैंग्वेज है ये ऐड हुआ था, जो 92nd अमेंडमेंट हुआ था 2003 में, तब ये आया था। ये चारों जो है लैंग्वेज ऐड किया गया था 8 शेड्यूल में, और ये मतलब आया था कम इनटू फोर्स इन 2004 में। और कुछ मैं इसका एडिशनली आपको बता दे रही हूँ कुछ डिटेल्स। अभी जो हम लोगों ने देखा हम लोगों का यूनियन का कुछ ऑफिशियल लैंग्वेज और रीजनल जो लैंग्वेज है। रीजनल लैंग्वेज मतलब हर स्टेट का जो लैंग्वेज कैसे रहेगा। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कुछ भी ऑफिशियल लैंग्वेज कोई भी डिफरेंट स्टेट के लिए जो है मेंशन नहीं करता है, स्पेसिफाई नहीं करता है, बल्कि ये वो राज्य के ऊपर छोड़ दिया गया है कि वो कौन सा लैंग्वेज एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे वो लेगा। तो हर एक हम लोग देखे हैं कि बहुत सारा स्टेट का जो है लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज अलग अलग होता है। जैसे कि आंध्र प्रदेश का हो गया तेलुगु, केरला का हो गया मलयालम, या आसाम का हो गया आसामीज भाषा, या फिर उड़ीसा का हो गया ओडिया, वेस्ट बंगाल का बंगाली। तो इसी तरह डिफरेंट जो है हम लोगों का स्टेट है, डिफरेंट उन लोगों का ऑफिशियल लैंग्वेज है। और ऐसा बहुत सारा भी स्टेट है जो कि एक से अधिक भाषा को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज भी लिए हैं। जैसे कि हो गया गुजरात हिंदी भी है उसका ऑफिशियल लैंग्वेज और गुजराती भी है। गोवा का भी वैसा ही है, गोवा मराठी भी उसका ऑफिशियल लैंग्वेज है, कोंकणी भी है। जम्मू कश्मीर में भी ऐसे ही उर्दू लिया गया है एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज। अभी तो खैर चेंज हो गया है, वो यूनियन टेरिटरी हो गया है। तो ये और भी एक मेंशन मतलब यहाँ पे नहीं हुआ है कि मैं बता दे रही हूँ कि अगर हम लोगों का जो 22 तो अभी मैंने लैंग्वेज बताया, टोटल 22 लैंग्वेजेस है तो स्टेट के ऊपर, लेकिन ऐसा कुछ भी लिमिट नहीं है कि इन्हीं में से ही ये जो 8 शेड्यूल में मेंशन है 22 तो लैंग्वेज इन्हीं में से ही खाली लेना है। बाकी इसके अलावा भी कोई अगर लैंग्वेज चाहे कोई स्टेट तो ले सकता है। तो वो भी एक इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उसको भी याद रखिएगा कि जो 8 शेड्यूल के बाहर भी कोई स्टेट अगर चाहे तो कोई भी लैंग्वेज ले सकता है, जो कि लैंग्वेज मेंशन नहीं है इसमें। और जुडिशियरी का याद रखिएगा, जुडिशियरी का जो है हम लोगों का लैंग्वेज ऑलवेज इंग्लिश ही रहता है। इंग्लिश में ही सारा जो है जितना भी हियरिंग होता है, पिटीशन होता है, अपील होता है, जो भी होता है, सुप्रीम कोर्ट का तो एकदम से जो है इंग्लिश में ही होता है। बाकी जो जितना भी स्टेट हो गया, स्टेट का तो रीजनल लैंग्वेज वो लोग कुछ यूज करते भी हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंग्लिश में ही करता है अपना सारा जितना भी वर्क रहता है। और जो हाई कोर्ट रहते हैं, कोई भी स्पेसिफिक हो गया कोई स्टेट का, अगर गवर्नर उसका जो है गवर्नर जो रहते हैं, वो स्टेट का गवर्नर प्रेसिडेंट का कंसेंट लेके ऑथराइज कर सकते हैं वो कोर्ट को, मतलब कोई भी हाई कोर्ट को, कि वो हिंदी या तो कोई और भी लैंग्वेज को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ का जो है उसको यूज किया जाए वही हाई कोर्ट में। तो ये टोटल डिटेल था हम लोगों का, जितना भी लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज और टोटल जितना भी कुछ भी प्रोविजन है इसका बैकग्राउंड और डिटेल मैंने सारा आप लोगों को बताया। याद रखना तो आप ही का काम है। तो यही था ऑफिशियल लैंग्वेज का टोटल। और कोई टॉपिक पे आप लोगों को अगर वीडियो या जानकारी चाहिए डिटेल में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।